वचन में हम जाते हैं। फिलिपियो 4:6 से 8 तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पे इस तरीक़ा से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। 7 तब परमेश्वर के शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन। सो आज के मैसेज का टाइटल मेरा जो पहले किया था और उसमें है ना, सेकेंड पार्ट बोल सकते हैं, सेट योर हार्ट ऑन गॉड। मतलब हमारे हृदय, या तो इस तरीक़े से भी हम बोल सकते हैं सेट योर माइंड ऑन गॉड, है ना। हमारा मन को या हमारा हृदय को परमेश्वर में क्या करेंगे, सेट करेंगे। ओके, मतलब लगाएंगे हमारा ध्यान, हमारा हृदय को, हमारा मन को परमेश्वर के और हम क्या करेंगे, लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने वचन पढ़ा। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं और शुरुआत करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए हमें सामर्थ्य देना। यीशु, मेरा हृदय, मेरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु, सहायता करना। यीशु, बातें करने में मैं नहीं, लेकिन आप बातें करना। यीशु, थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर। धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी यीशु, जो भी ऑनलाइन यूट्यूब से सुन रहे यीशु, हर एक के हृदय में आप बातें करना यीशु, आज के वचन से। यीशु, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस। सब चीज़ों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ओके, यहाँ पे हम 6 में हमने पढ़ा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। सो लाइक किसी भी बातों को क्या मत करो, चिंता मत करो। इसका मतलब लाइक बी केयरफुल फॉर नथिंग, है ना। किसी चीज़ के लिए मतलब यहाँ पे इट मीन्स डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को क्या मत करो, चिंता मत करो। यहाँ पे वचन हमें सिखा रहे हैं। ओके, सो ओके, वचन तो हमने सुना, मतलब वचन तो हमने पढ़ा। तो मैं एक वो देता हूँ कि लाइक इमेजिन करिए कि लाइक हम किसी भी चीज़ में लाइक चिंता नहीं करते हैं। ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना। हम हर एक लाइक छोटा चीज़ को भी हम क्या करते हैं, वरी होते हैं, मतलब चिंता करते हैं, है कि नहीं। सो लाइक वरी क्या चीज़ हो सकता है ना हमारे जीवन में। सिंपल सा, लाइक काम के लिए, है ना, और घर में हो सकता है ना, घर की चिंता हो सकता है, स्कूल में चिंता हो सकता है, संसार में लाइक क्या हो सकता है, और दूसरा चीज़ लाइक वही चीज़ें है ना, एक्सेट्रा हर एक चीज़ सारे में है। लेकिन पॉल का एक एडवाइस है, पॉल एडवाइस इज टू टर्न योर वरीज इनटू प्रेयर। मतलब पॉल ये हमें एडवाइस करता है कि चिंता हर एक, मतलब किसी भी बात पर चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारा चिंताओं को प्रार्थना में बदल दो। वो हर एक चीज़ है परमेश्वर की, और पता है ना लाइक परमेश्वर भी वही बोलता है ना, मत्ती 11:28 में, बोझ को तुम मेरे पास लेगा, मैं है ना, मैं हूं ना हल्का करने के लिए, है ना, मैं विश्राम दूंगा तुझे। ओके, सो लाइक हम हमारा चिंताओं को क्या करते हैं, प्रार्थना में बदल देते हैं। पॉल जैसा कहता है कि वो चिंता है जब हम परमेश्वर में, हमारा ढाल वो है, अगर हम परमेश्वर में जाते हैं प्रार्थना के द्वारा। ओके, प्रार्थना के द्वारा। सो मैंने ओके, ये मैं क्वेश्चन कर, डू यू वांट टू वरी लेस? मतलब क्या आप चिंताओं को कम करना चाहते हो? ये हम सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओके, जस्ट प्रे मोर, प्रार्थना ज्यादा करो, है ना। और किसी चीजों के लिए हम सोच रहे हैं, चिंता करने के स्टार्ट किया हमने, स्टॉप देन प्रे मोर, हम प्रार्थना करते हैं, है ना, क्योंकि हमारा स्थान है ना परमेश्वर में है।
है ना। हमारा स्थान कभी क्या नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, है ना। टाइटस तीतस 3:7 के अनुसार, है ना। जो हम वो अनंत के जो राज्य है हमारा, हम वारिस है वो उस जो राज्य के लिए, है ना, उसके आशा में हम हैं, तो उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे इस तरीक़ा से लिखा था कि वी मस्ट नॉट बिकम टू अटैच टू व्हाट इज ओनली टेम्परेरी। हम उसके जो टेम्परेरी चीज़ है संसार में, उस चीज़ों में हम ज़्यादा क्या नहीं करते हैं, अटैच नहीं होते हैं, है ना। क्यों अटैच होने का, है ना, क्यों चिंता करने का, क्योंकि संसार में एवरीथिंग इज टेम्परेरी, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। इसीलिए मैंने आज का जो है ना पार्ट 2 इस रीति से रखा कि सेट योर हार्ट ऑन गॉड, मतलब परमेश्वर के और हमारा हृदय और हमारा मन को लगाना बहुत जरूरी है। टेम्परेरी चीजों में नहीं, अटैच होना नहीं। ओके, सो आइए हम कोलोसियंस 3:10 में पढ़ते हैं। कोलोसियो 3:10, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो आपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमीन। सो इसका मतलब यह है कि द मोर वी नो ऑफ क्राइस्ट एंड हिज वर्क, है ना, हमने जो एक पुराने मनुष्यत्व को हमने क्या किया है, वो निकाल दिया है, और हमें जो परमेश्वर के जो नया मनुष्यत्व हमारे अंदर क्या करता है, वास करता है, और वो हमें बढ़ाता है, हमें अंदर बढ़ाता है परमेश्वर के प्रेम में, है ना, परमेश्वर के ज्ञान में। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि द मोर वी नो ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर के बारे में जानेंगे और उसके काम के बारे में और भी हम क्या करेंगे, जानेंगे, और क्या हमारे लिए उसका क्या है, उद्देश्य है, वो चीजों का हम ध्यान लगाएंगे। देन सेकंड पॉइंट, द मोर वी आर बीइंग चेंज्ड टू बी लाइक हिम, क्या होंगे, हम उसके जैसा हर समय प्रतिदिन हम बनते जाएंगे, है ना। हम परिवर्तन होके, मतलब चेंज होके हम जाएंगे हमारे जीवन में, और हम ध्यान उस टेम्परेरी ट्रेजर में नहीं लगाएंगे। ओके, मैंने मैथ्यू 6:19-21 वहां पे एक धन के विषय में लिखा है ना, स्वर्ग में जो धन इकट्ठा करो, जहां में क्या बोला है कि लाइक कीड़े और काई नहीं लगेगा, ओके, चोर नहीं चुराएगा वहां पे, है ना। ऐसा एक है ना, मतलब परमानेंट धन के लिए हम क्या करेंगे, हमारा मन, हमारा ध्यान लगाएंगे, हमारा हृदय वहां पे लगाएंगे। ओके, सेट योर माइंड एंड हार्ट वेयर इज योर इटर्नल ट्रेजर, मतलब तुम्हारा हृदय को वहां पे सेट करो जहां पे अनंत काल का क्या है, धन है। सो इम्पॉर्टेंट, ओके, हमारे जीवन में। ओके, 7 फिलिपी हमने 4:6 में हमने इस तरीके से हमने पढ़ा और पाया। सो हम 7 में देखते हैं, 7 में इस तरीका से लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सो कितना लाइक इम्पॉर्टेंट बात है। क्या बोला है कि यहाँ पे, तब तुम्हारे परमेश्वर की शांति बोला यहाँ पे। ओके, सो परमेश्वर की शांति संसार के शांति से क्या है, डिफरेंट है कि नहीं। सो मैंने यहाँ पे लाइक हमें पता है कि लाइक जॉन 14:27 में यहाँ पे लिखा है ना, मैं शांति तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। ओके, 14:27 में क्या बोला है कि मैं मेरा शांति छोड़ के चला जाऊंगा। जो संसार के जैसा शांति, जो संसार देता है वैसा शांति नहीं, है ना। पवित्र आत्मा के विषय में वहां पे बोला है। सो यहाँ पे भी वही बोला है कि जो सारी समझ से परे है, जो हमारे समझ से परे है, हम जैसा सोचते वैसा नहीं सोचते वो पवित्र आत्मा, है ना, वो शांति वैसा नहीं शांति है। ओके, सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा था कि लाइक इट इज नॉट फाउंड इन पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, जो हम अच्छे सोचने में वो शांति हमें नहीं मिलेगा, है ना। संसार में कितना लोग होगा, है ना, जो संसार की बातों में नहीं है लेकिन परमेश्वर की बातों में भी नहीं है। लाइक पॉजिटिव थिंकिंग भी होगा संसार में, है ना, बहुत लोग होगा, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग में भी वहां पे भी लाइक परमेश्वर की शांति नहीं है ना। इस तरीका से रियल पीस वहां पे भी नहीं है। ओके, सेकंड पॉइंट, इन ऑब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष के लाइफ जो किसी के पास अगर नहीं है, है ना, जो संघर्ष भरा
क्या बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट लाइफ नहीं है, तो भी वहां पे भी क्या नहीं है, परमेश्वर का शांति नहीं है ना। बहुत अच्छा जी रहा हूं मैं, है ना, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है ना, तो भी वहां पे भी हम क्या नहीं मिलते हैं, मतलब रियल पीस और गॉड्स पीस हमें नहीं मिलता है। सेम पॉइंट है ना। देन एंड गुड फीलिंग्स, एक अच्छा भावना, क्या बोला, भावनात्मक चीज़ों में भी हमें नहीं मिलता है ना। इमोशनल चीज़ें, है ना, गुड फीलिंग्स में भी नहीं मिलता है, इंजॉयबल थिंग्स में भी हमें नहीं मिलता है। लेकिन किस चीज़ों में हम मिलता है, मतलब कहाँ से हमें मिलता है? बट रियल पीस comes from knowing that Christ has died for me and for the world on the cross. सच्चा रियल शांति कहाँ से आता है? जब हमें ये पता चलता है यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पे मरा मेरे लिए और सारा संसार के लिए, तब भी मुझे पता चलेगा यस, मेरा शांति संसार से नहीं, मैं अच्छा चीज़ों में हो गया नहीं, लेकिन यीशु मसीह जहाँ क्रॉस पे मेरे लिए मरा था, मेरा पापों का उद्धार हुआ, क्षमा हुआ, तभी मुझे शांति मिलता। कितना बड़ी बात है ना। देन सेकंड पॉइंट मैंने इस तरीके से लिखा था, आवर सिटीजनशिप इज क्राइस्ट किंगडम इज श्योर। हमें पता है जब हम परमेश्वर या यीशु मसीह का हम वो ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, है ना, जब यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा, है ना, मेरे लिए मरा, तो वो चीज़ें पता चलता है कि तब मतलब हम विश्वास करते हैं उस चीज़ों में, तो हम क्या होते हैं, यस मेरा पक्का है सिटीजनशिप, कहाँ का? क्राइस्ट किंगडम का। मेरा माइंडसेट हो जाता है ना। देन मुझे वहाँ से शांति मिलता है। ओके, वहाँ से जो वो विश्वास से हमें शांति मिलता है। और थर्ड पॉइंट था कि आवर डेस्टिनी इज सेट, मतलब जब हमें ये भी पता चलता है, हमें अभी पता है कि मेरा डेस्टिनी, मेरा लक्ष्य मुझे पता है, गोल पता है, मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे क्या करना है, और वहां से मेरा शांति आता है ना। ओके, फोर्थ पॉइंट था, एंड आवर विक्ट्री ओवर सिन इज सर्टेन, डेफिनेटली, मतलब सर्टेन मतलब यस श्योर, मुझे पता है कि मेरा विजय परमेश्वर ने पाप, है ना, जो पाप में क्या किया, मेरा पाप को ओवरकम किया, है ना, मुझे विक्ट्री दिलाया, परमेश्वर ने विक्ट्री दिया करके हमें निश्चित होते हैं ना, तभी मुझे शांति मिलता है। ओके, नहीं कि लाइक हम अच्छा जीवन जीने में और पॉजिटिव थिंकिंग, है ना, गुड फीलिंग, है ना, वंडरफुल फीलिंग, द कॉन्फ्लिक्ट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट लाइफ, इस चीजों में हमें नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर का शांति मुझे कहाँ पे मिलता है? जब मुझे पता चलता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा, वो पुत्र मेरे लिए क्रॉस पे मरा, और मैं जब विश्वास करता हूँ वहां पे मेरा शांति है। और इसीलिए वायदा करता है यीशु मसीह 14:27, जॉन 14:27, कि मेरा शांति मुझे तुम लोगों को, मतलब मेरे पिता से मैं विनती करूंगा तुम लोगों के लिए, है ना, वो शांति संसार दे नहीं सकता। ओके, वो शांति तुम्हारे पास रहेगा। कितना इंपॉर्टेंट चीज है ना। सो लाइक ओके, सो Colossians 3:2 पढ़ेंगे। Colossians 3:10 3:2 पढ़ेंगे, सॉरी, हाँ 2। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ओके, 3 भी पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन। सो यहाँ पे मतलब लिखा है कि पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ओके, सो इसका मतलब क्या हो सकता है? स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर नहीं। तो 2 पॉइंट मैंने लिखा कि टू लुक एट लाइफ फ्रॉम द गॉड्स पर्सपेक्टिव। इसका मतलब ध्यान लगाने का मतलब, स्वर्गीय वस्तुओं को ध्यान लगाने का मतलब ये होता है कि मेरा जीवन में परमेश्वर का दृष्टिकोण से देखना। परमेश्वर का दृष्टिकोण से मैं क्या कर रहा हूं? मेरा जीवन को देख रहा हूं। ओके, सेकंड पॉइंट, टू सीक व्हाट ही डिजायर्स। मेरे जीवन में मुझे ये खोजना है या ढूंढना है
कि परमेश्वर का क्या इच्छा, परमेश्वर की इच्छा ना मेरे जीवन में, ना ये नहीं कि मैं मेरा डिजायर ढूंढूं, ये नहीं, मेरे जीवन में मेरा डिजायर मैं खुद ढूंढूं, ऐसा नहीं, माई सेल्फ नहीं, लेकिन परमेश्वर के और परमेश्वर के डिजायर मेरे हृदय में ढूंढूं। दैट इज वही है कि जब हम स्वर्गीय वस्तुओं को ध्यान लगाते हैं, सेट करते हैं हमारा माइंड को, है ना, लाइक सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स अबव। हम मेरा मन को मुझे परमेश्वर के और लगाना है। तो उसका मतलब मैंने बोला कि मेरा जीवन में, है ना, परमेश्वर के दृष्टिकोण से मेरा जीवन को देखना। और सेकंड पॉइंट क्या था कि मेरा जीवन में परमेश्वर की इच्छा को मैं क्या करना, फुलफिल करना या देखना, है ना। और वैसे ही हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जीते हैं। ओके, सो हम इस चीज़ों के लिए हम हर समय हर घड़ी बढ़ते हैं। और 3 में पढ़ा है ना, मतलब तुम क्या यहाँ पे क्या लिखा, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मैं ये सोच रहा था कि मरना, है ना, जब आदम ने पाप किया ना, तो लाइक ही वाज डेड इन स्पिरिचुअल, है ना, स्पिरिचुअली वो एक आत्मिक रूप में मर गया था। तो उसका मतलब ये होता है कि जब भी हम संसार में लोगों को देखते हैं, अविश्वासी लोगों को देखते हैं ना, तो लाइक एक स्पिरिचुअली या क्राइस्ट पर्सपेक्टिव में हम ये देख सकते हैं, दृष्टिकोण से ये देख सकते हैं कि लाइक एक मरा हुआ इंसान के पास डिजायर होता है, मरा हुआ इंसान के पास डिजायर नहीं होता है ना, मतलब वो मर चुका है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि संसार में लोग या तो अविश्वासी लोग, उन लोगों का जो डिजायर को फुलफिल करने के लिए जीते हैं, लेकिन क्राइस्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो लोग वैसे है, लाइक इफ मरा हुआ के पास एक डिजायर है ना, वैसे ही उन लोगों के पास भी है जैसा लगता है, अगर स्पिरिचुअली हम पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो। लाइक एक सोचते हैं कि नथिंग, कुछ भी नहीं है ना। जब हम परमेश्वर या मसीह में आते हैं तभी हमें वो विजडम, वो ज्ञान हमें मिलता है। कैसे मिलता है? जब हमारा माइंड को परमेश्वर में हम सेट करते हैं, जब हमारा हृदय को परमेश्वर के ओर देते हैं और उसके पर्सपेक्टिव से हम क्या करते हैं, उसके दृष्टिकोण से हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में हम अगर देखते हैं तो। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन में, क्योंकि हमें पता है कि लाइक संसार परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, और हमारा रियल होम संसार नहीं है ना। यहाँ पे 14 जॉन 14:2-3 में, है ना, यीशु मसीह बोलता है हमें, है ना, जो हमारा घर कहाँ पे है, स्वर्ग है, मैं स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, है ना, मैं लेने के लिए आऊँगा, वहाँ पे मेरा पिता के घर में बहुत सारा क्या है, रहने के लिए जगह है ना। तो लाइक एक विश्वासी, एक क्राइस्ट फॉलोअर का घर जहाँ पे यीशु मसीह रहता है वहीं पे है ना, जहाँ पे यीशु मसीह रहता है वहीं पे है। तो हमारा घर यहाँ पे नहीं, हमें जैसे भी अंत में हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ रहना है। तो हमें इसीलिए अगर हम संसार में है भी, परमेश्वर में हमारा हृदय को क्या करते हैं, हमारा मन को लगाते हैं ना, हम वहाँ उस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और वहाँ का जो उसके डिजायर को हमारे जीवन में क्या करते हैं, लागू करते हैं, है ना। सो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि संसार की चीज़ों में, एक चीज़ों में हम क्या कर जाते हैं, पकड़ते हैं और उस चीज़ों में क्या करते हैं, हम ज़्यादा फोकस करके हम चले जाते हैं। तभी लाइक इट विल बी वेरी डेंजर, मतलब एकदम डेंजर हमारे जीवन में हो सकता है। ओके, सो मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, और ये स्टोरी लाइक एक इलस्ट्रेशन के रूप में होगा। और लाइक एक समय लाइक ऐसा हुआ कि स्कूल में टीचर ने लाइक क्या किया कि लाइक एक टेस्ट लिया, और बहुत समय हुआ था टेस्ट नहीं लिया था, और टेस्ट लेने के लिए और टीचर ने क्या किया, उसने ठान लिया। और जब स्कूल स्टार्ट हुआ या तो क्लास स्टार्ट हुआ, तभी उसने स्टूडेंट, बहुत सारा स्टूडेंट था, ओके, सो स्टूडेंट को बोला, आई वॉन्ट टू टेक अ टेस्ट, है ना, मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ। सो सभी लोगों को क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। तो सब लोग क्या किया कि लाइक कुछ भी पढ़ाया नहीं मैम ने, तो जैसे भी लिख देंगे, है ना, उन लोगों के माइंड में वही हुआ। तो मैम ने टेस्ट के लिए क्या किया, उन लोगों को, सब लोगों के लिए एक ब्लैंक पेपर दिया, सादा पेपर सबको दिया, जितने भी अबव 50 या 60 स्टूडेंट था सबको दिया।
और मैम ने बोला कि बीच में एक डॉट बनाओ, मतलब एक क्या बोलते बिंदु है ना, डॉट बनाओ, देन तुम उसी पेपर में लिखो, उसी पेपर में तुम लिखो, मतलब डॉट बनाओ, देन उसके बारे में तुम क्या करो, लिखो। तो हर एक मतलब स्टूडेंट ने क्या किया, उसके बारे में डिफाइन किया, है ना, मतलब इलाबोरेट किया। ये डॉट बनाने में मुझे इतना टाइम लगा, है ना, ये डॉट मैंने ब्लैक पेन से लिखा, ये डॉट मैंने पेंसिल से बनाया, है ना, ये डॉट मतलब समथिंग उन्होंने क्या किया, मतलब इतना समय इतना अभी भी मैं बना रहा हूँ डॉट को, है ना, मतलब वो चीज़ें उन लोगों ने क्या किया, फोकस्ड किया। ओके, सो हर एक ने क्या किया, वो डॉट के विषय में एक्सप्लेन किया या डिफाइन किया, और मैम को क्या किया, उन लोगों ने सबमिट किया। देन सब लोग ने सबमिट किया, और वो लोग रिजल्ट को क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। मैम सबके जो आंसर्स को देख के वो हंस रहे, है ना, हंस रहे, एवरी आंसर्स को देख के चेक किया, हर एक आंसर शीट को क्या किया, चेक करते किया, हर एक आंसर शीट में उसने क्या किया, हंस दिया। तभी लाइक या सब स्टूडेंट ने पूछा कि लाइक मैम एक भी आंसर्स राइट नहीं है, एक भी आंसर्स राइट नहीं है, या जो जितने भी हमने लिखा एक तो हो सकता है जो जिसने राइट लिखा होगा। लेकिन मैम ने क्या बोला पता है, किसी ने भी राइट नहीं लिखा है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि उसने ये बोला कि मैंने जो बोला आज टेस्ट लूंगा, और मैंने जो लिखने के लिए दिया, मैंने ये नहीं बोला था कि खाली डॉट के बारे में लिखो, लेकिन इतना ब्लैंक पेज है ना, ब्लैंक पेज है। सो ये ब्लैंक पेज के बारे में तुम लोगों ने क्यों नहीं लिखा? तुम लोगों ने क्या किया कि फोकस्ड वो डॉट में किया जो तुम लोगों को मैंने बनाने के लिए दिया था खाली। तो मैम का ये था, टेस्ट था कि कोई एक लोग या कोई स्टूडेंट उस होल पेज के बारे में लिखे, है ना, होल पेज के बारे में लिखे जहां पे ब्लैंक पड़ा था। तो एक भी स्टूडेंट ने राइट नहीं लिखा। इसका मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि हम लाइफ में, हमारा इतना बड़ा लाइफ है, लाइक है ना, क्राइस्ट में समटाइम्स हम एक चीजों के लिए चिंता है, तो उसमें हम डिप हो जाते हैं और डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, या तो वही चीजों में हम पड़े रहते हैं, या तो मेरा सिंपल सा लाइक एग्जाम्पल, खाली एग्जाम्पल देता हूँ, एक कर्ज है ना, कर्जा है, तो वही कर्जा में लाइक डीप, या हम न्यूज में सुनते हैं ना, लाइक कोई मर गया, क्यों? क्योंकि उसका ऑनर का इतना कर्ज था, है ना। सिंपल सा चीज हमें क्या कर देता है, एक डॉट हमें मार देता है, हमारे अंदर हमें क्या कर देता है, वो नाश कर देता है। लेकिन हमें क्या कहाँ पे ध्यान देना है? इतना होल लाइफ है ना, जीवन है हमारा, सादा पेज है, हम उसमें हम परमेश्वर के वचन को लिखेंगे, है ना, परमेश्वर के वचन से फुलफिल करेंगे। कितना बड़ी लाइफ है हमारा। सो हमारा सोच परमेश्वर की ओर होना चाहिए, और वो परमेश्वर की सोच से हमारा जो ब्लैंक पेपर को हम फिल करेंगे। कितना बड़ी बात है ना। सो इसीलिए हमें चिंताओं पे नहीं, लेकिन परमेश्वर में हमें फोकस करना चाहिए। हमारा माइंड सेट परमेश्वर की ओर होना चाहिए। सो ओके, सो हम लास्ट में हम वही वर्ष को हम 8 को, फिलिपियंस 4:8 को हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, और जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हमें कहाँ पे ध्यान लगाना है ना, क्राइस्ट में होकर। पॉल यही बात को करता है कि हमारे जीवन में, हमारा माइंड में वो प्रोग्राम करना है वो चीजों को, कि सत्य चीजें, ईमानदारी बातें, और प्योर, है ना, प्योर बातें, और लवली, अच्छा बातें, और गुड रिपोर्ट, है ना, वर्च्यू,
एंड प्रेस वर्दी बातें, ये चीज़ों का हमें क्या करना है, हमारे माइंड में सेट करना है फ्रॉम दी अबव, परमेश्वर से। क्योंकि ये गुण हम परमेश्वर या ये जीसस क्राइस्ट में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह में देख सकते हैं। वो गुण को हमें भी हमारे जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि संसार में, अगर संसार की बातों में हम चिंतित होते हैं तो लाइक क्या क्या चीज़ें हमारे माइंड में लगा सकते हैं थ्रू दी फ्रेंड्स, है ना, दोस्त कितना होगा हमारे, है ना, उन लोगों की बातें सुनेंगे, है ना, बैड चीज़ें सुनेंगे। एवढा एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप से हम कितना बातें हमारे अंदर या माइंड में लगा सकते हैं, है ना, थ्रू टेलीविजन, है ना, अभी तो टेलीविजन है, बुक्स, एवरीथिंग वी हैव, मतलब हर एक चीज़ है संसार में। अगर हम जाते हैं तो वो चीज़ों से हमारा माइंड को क्या कर सकते हैं, हम डस्टबिन बना सकते हैं। लेकिन परमेश्वर में हम फोकस करते हैं ना, हमारा माइंड को परमेश्वर में सेट करते हैं ना, तो ये ट्रू, ऑनेस्ट, प्योर, लवली, ये हर एक चीज़ों से हमें हमारा जो परमेश्वर का गुण या यीशु मसीह का गुण हमें क्या करते हैं, अंदर लगाते हैं। और व्हाट वी पुट इनटू आवर माइंड, हम जो हमारा माइंड में हम डालते हैं ना, अगर ये ठानते हैं कि हम डालेंगे तो वो क्या करते हैं, वो बाहर आते हैं कैसे, थ्रू दी वर्ड्स, वचन के द्वारा, हमारा वचन के द्वारा या तो एक्शंस में आता है। ओके, जो हम ठानते हैं कि हम दिमाग में लगाएंगे ना, वही बातें शब्द में और एक्ट में या एक्शन में भी आते हैं। तो जब हम परमेश्वर के ये चीजें, है ना, हमारा माइंड को परमेश्वर के ओर लगाएंगे ना, वही चीजें क्या होते हैं, शब्द में और एक्ट में या एक्शन में आते हैं। सो मैं ये एनकरेज करना चाहता हूं आज के वचन से, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, है ना, हमारा दिन प्रतिदिन लाइफ में हर एक से मैं एनकरेज करना चाहता हूं। प्रार्थना में ध्यान ज्यादा देंगे, है ना, जब भी चिंता होगा, है ना, लेस करने का मतलब चिंता कम करने का तरीका यही है, आंसर ये है कि प्रे मोर, डोंट स्टॉप टू प्रे, स्टॉप योर वॉरी, है ना, आपके चिंताओं को आप क्या करो, आप कुछ चिंताओं के बारे में सोच रहे हो, स्टॉप, देन प्रे, प्रार्थना करिए। देन प्रार्थना में क्या है, वहां पे हम विश्वास करते कि प्रार्थना में वो समस्या का हल है, जो चिंता का हल है, जो परमेश्वर हमें क्या करता है, देता है। आस्क गॉड टू हेल्प यू फोकस योर माइंड ऑन व्हाट इज गुड एंड प्योर इन गॉड्स आइज। परमेश्वर के नजर में क्या प्योर है, क्या अच्छा है, वही चीजों को हम परमेश्वर में मांगते हैं, हमारे दिमाग में, हमारा माइंड या हमारा हार्ट में लगाने के लिए। ओके, सो ये चीजों में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स अबव, उसका मतलब हम परमेश्वर या यीशु मसीह जहाँ पे है ना, हम वहाँ पे ध्यान लगाएंगे। ओके, वहाँ पे ध्यान लगाएंगे, या तो हम बोल सकते कि हम क्राइस्ट माइंड से हम सोचने लगेंगे, और वो पर्सपेक्टिव या परमेश्वर के दृष्टिकोण से हम क्या करेंगे, सोचने लगेंगे। तो इसीलिए हमारा हृदय, हमारा मन को परमेश्वर की ओर में क्या करेंगे, लगाएंगे, या तो उसके और हमारा हृदय को सेट करेंगे। देन रियल पीस कम्स फ्रॉम ओनली फ्रॉम अबव, मतलब ऊपर से, या तो परमेश्वर या क्राइस्ट, परमेश्वर यीशु मसीह जहाँ पे जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में वो बैठा है, वहाँ से गुड पर्सपेक्टिव, ओके, गुड पर्सपेक्टिव आएगा। और क्राइस्ट माइंड, है ना, डॉक्ट्रिनल थिंग्स, थिंकिंग विद गॉड, है ना, हम सोचते हैं परमेश्वर के साथ, ये चीज़ें हमें आएगा और उसके इच्छाओं का हमारे जीवन में हम लगाएंगे। तभी चिंताओं का क्या डरना, चिंताओं से क्यों डरना, है ना, हम उस चीज़ों से हम आगे बढ़ते हैं। सो लेस कैसे कर सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे, है ना, हर एक चीज़ों को परमेश्वर के सम्मुख ले जाएंगे। देन वो हमें क्या करेगा, उसका शांति हमारे अंदर हर एक समय बना रहेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ये समय धन्यवाद। हम सोचते हैं, हम थिंक करते हैं द्वारा यीशु, हमारा डिजायर नहीं, लेकिन आपके डिजायर को हमारे जीवनों में हम देखते हैं यीशु। सोचने में सहायता करना आपके ओर से यीशु। थैंक यू लॉर्ड फादर, हम आपके दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं हमारे जीवन पर यीशु। थैंक यू, हमें सहायता करना यीशु, आपके वचनों पे ध्यान लगाना, आपके वचन पढ़ना, आपके जो प्रार्थना में हर समय दिन रात आपके और लगे रहने में सहायता करना यीशु। धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी सुन रहे यीशु, आशीषित करना, हर एक को आप सहायता करना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।